नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं डॉक्टर अनीता सिंह, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, मोटिवेशनल काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कालचक्र, कालसर्प और कोरोना। तो कालचक्र में आपको मैं बताना चाहूंगी कि बृहस्पति संहिता के अनुसार ग्रह आधीनम जगत सर्वम, ग्रह आधीनम नरवरा, काल ज्ञानम ग्रह आधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी कि हम और आप 9 ग्रहों के 27 नक्षत्रों के एक समूह के प्रभाव से, यानी कॉस्मिक के प्रभाव से इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर, जिस पर 5 तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश से प्रभावित है, पर रहते हैं। तो काल यानी समय, यानी कि काल चक्र के अनुसार जब भी जो भी समय हमारा इस पृथ्वी पर अच्छी या बुरी घटनाओं के लिए घटता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और हमारा सौर मंडल का प्रभाव है। तो बात करेंगे आप और हम, और इस काल चक्र में, काल कहते हैं ना समय को, और काल के भी जो महाकाल है वो है भगवान शिव। तो आप सबको श्रावण के महीने की, इस उपवन महीने की, यानी मंगलमय महीने की बहुत बहुत बधाई। और इस समय हमारा चतुर्मास भी चल रहा है, यानी इस समय पर जो व्यक्ति अपने आचार, विचार, व्यवहार और जब तप में ठीक से लगा रहता है, 4 महीने का चतुर्मास करता है, जब तक देव उठनी एकादशी नहीं हम मनाएंगे, तो लगभग वो अपनी शारीरिक मानसिक शक्तियों से अच्छा उसको मतलब प्रभाव उसका अपना बना रहता है। तो बात करेंगे अब हम कालसर्प की। तो भारत की कुंडली पर मैं बात करूंगी। भारत को 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे आजादी मिली। उसी गणना के अनुसार भारत की कुंडली बनती है वृषभ कुंडली, लगन की कुंडली, जो कि पृथ्वी तत्व की कुंडली है, और लगन में ही राहु का 5 डिग्री का होकर बैठना, सूर्य के नक्षत्र यानी नाड़ी पर बैठना, सूर्य यानी इस लोक का, इस सौर मंडल में जो सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है, और ज्योतिषीय गणना में सूर्य को हमने पृथ्वी और पृथ्वी को हमने सूर्य माना है। जो थोड़ा बहुत ज्योतिष को जानते हैं वो मेरे विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिस समय सूर्य उत्तरायण हुआ उससे ठीक 15 दिन पहले, यानी पृथ्वी, धरती काल सर्प के ही योग में आ गई, जो कि अब निकलेगी 15 जुलाई के बाद, और बिल्कुल जो प्रभाव से निकलेगी वो निकलेगी 20 जुलाई के बाद। तो आप और हम सब देख ही रहे हैं। इससे भी ऊपर भारत की कुंडली में तीसरे भाव में पंचग्रही योग है, यानी वहीं पर सूर्य 28 डिग्री का, जो कि अतिगंड मूल नक्षत्र में है, वहीं पर चंद्रमा यानी अमावस्या योग, और वहीं पर लग्नेश यानी भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन की, वहीं पर शुक्र भी 22 डिग्री का होकर मूल नक्षत्र में ही बैठा है। और मूल नक्षत्र के प्रभाव को आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। और जो धन का भाव होता है, दूसरा भाव, वहां पर वैश यानी 12वें भाव का स्वामी मंगल भी बैठा है, वहां बैठा है जहां पर इस समय गोचर का राहु निकल रहा है, यानी भारत की कुंडली के दूसरे भाव से, जो धन का भाव है, अर्थव्यवस्था का भाव है, और राहु इस राशि में उच्च का होता है। तो आप ये देखिए, तकनीकी माध्यम सबसे ज्यादा प्रबल माध्यम इस समय चल रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए, सूचनाओं के लिए। बाकी सभी मीडियम थोड़ा थोड़ा उनकी जो था गति कम हो गई है, क्योंकि इस राशि में राहु उच्च का होता है। और जब तक राहु यानी वृषभ राशि यानी भारत की कुंडली के लगन से गोचर होकर निकल नहीं जाएंगे, तब तक शुक्र यानी ग्लैमरस वर्ड, शुक्र यानी आर्ट कला से जुड़े हुए लोग, शुक्र यानी कि आपका धन, शुक्र यानी धन की अर्थव्यवस्था, इन पर कुछ ना कुछ परेशानी, तनाव या कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। अब करेंगे हम कोरोना की बात। तो कोरोना पे मेरे जितने भी गुरुजन भाईजन हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ
समस्याएं, आपदाएं जरूर बताई थी, प्राकृतिक आपदाएं, भौगोलिक आपदाएं, अर्थव्यवस्था से संबंधित आपदाएं, लेकिन किसी ने भी निर्णायक पक्ष से कोरोना जैसे भयावह महामारी का स्पष्ट विश्लेषण किसी ने भी नहीं किया। अब इसका समाप्ति का भी वही मैं आपसे बोलूंगी, काल यानी काल चक्र, काल यानी समय अपनी गति से, यानी पृथ्वी जब काल सर्प के योग से बाहर निकल जाएगी, यानी भारत, हम भारतीय जो कि हमारी भारत की कुंडली काल सर्प के योग में घूम रही है, वो 15 जुलाई से निकल जाएगी, तो कुछ ना कुछ हम समाधान की ओर पहुंचेंगे। और उसके ठीक सामने केतु है यानी धनु राशि में, तो वहां भी भारत यानी हम लोगों पर इतना ज्यादा यानी कि लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं होगी, मेरे चिंतन में इतना ही आया है। और इसके वैज्ञानिक आधार पर हम देखें तो बड़े बड़े से साइंस यानी कि वैज्ञानिक या मेडिकल साइंस की शिक्षा में प्रतिष्ठित जितने भी देश हैं, विदेश हैं, अब तक कोई भी इस समस्या का समाधान यानी इसका उपचार नहीं ढूंढ पाया है। तो क्यों? क्योंकि काल चक्र के प्रभाव में हम हैं। अब बात करूंगी मैं काल चक्र यानी काल, काल के भी ऊपर जो भारी है वो है महाकाल, जिसको हम कहते हैं भगवान शिव। और भगवान शिव ही ने सबसे पहले अपने तंत्र विज्ञान में, भैरव विज्ञान में ये उल्लेख किया है कि ये शरीर भी एक तंत्र है, यानी इसमें भी 7 ग्रहों की ऊर्जाएं और हमारा भोजन, हमारा व्यवहार ये निश्चित करता है कि हम किस तरह के ग्रह के प्रभाव में रहेंगे। तो इसमें मैं और आपको सावन का क्योंकि महीना चल रहा बताना चाहूंगी, तो एक बार सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, यानी ये काल के भी महाकाल है। संजीवनी मंत्र भी भगवान शिव ने ही दिया था शुक्राचार्य को, और जो शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा है इसको हम मानते हैं राहु, और जहां पर आप जल चढ़ाते हो जो जल लहरी है वो है केतु। और भी इसकी बहुत सी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। शिव और शक्ति का भी इसको योग संयोग मतलब मिलन बोलते हैं। अगर ग्रहों की भाषा में मैं आपको बोलूं तो ऊपर का हिस्सा है हमारा राहु, तो हमारे शरीर में ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है राहु, और हमारी गर्दन से नीचे जो धड़ है वो है हमारा केतु। तो आप देख रहे हैं कि भारत की कुंडली में दूसरा भाव जो कि गले का होता है, जो कि वाणी का होता है, उस पर उच्च के राहु का बैठना और इसी से संबंधित रोग का आना भी आप साइंटिफिक यानी मेडिकल साइंस के तौर पर देख पा रहे हैं। तो आइए सावन के महीने को मनाइए, अपने महाकाल की शक्ति को जगाइए। आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इनके महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे, आप शिव रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, आप शिव अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, आप शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं। आप मन ही मन में भी, अगर किसी को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है तो आप अपनी सांसों की माला पर भी भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। तो ये पूजा करने से जिनकी कुंडली में काल सर्प है या जो पितृदोष से पीड़ित है, क्योंकि भगवान शिव ही पितरों के भी देवता है, तो वहां भी आपको अपने आप समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बात और है कि कुंडली में आप सकारात्मक और नकारात्मक योग लेकर आते हैं, लेकिन ये भी सच है जिस तरह के कर्म करने की यानी मानसिक और शारीरिक आधार पर जिस तरह के कर्म करने की आपको आदत पड़ जाती है, तो ये सच है अगर आप देवीय कर्म करते हैं तो आप नकारात्मक ग्रहों के भी प्रभाव को अपने वश में करके, उनके प्रभाव को कम करके अपने जीवन का बगैर किसी कष्ट के मजा ले सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, पहले करके देखिएगा और अपने सावन के महीने को अच्छे से मनाइएगा। आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी खुद अपने अंगूठे के बराबर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी नित्य उसका अभिषेक कर सकते हैं, और जब भी समय मिले उसको किसी बहते हुए जल में प्रभावित करके आइएगा। ये भी एक अच्छी विधि है जिनको मानसिक रोग रहते हैं, डिप्रेशन जिनको होता है। किसी भी जानकारी के लिए आप अपनी पर्सनल जानकारी के लिए मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और इससे भी अच्छी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कल मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अनीता सिंह पर एवरी संडे लाइव रहूंगी 9 से 10, और कल 12 तारीख को मैं आपको लाइव मिलूंगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी समस्याओं का मेरे लाइव सेशन में समाधान लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर किसी जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।